नमस्कार। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर से। भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजादार हुसैन की लिखित तहरीर एवं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कल दिनांक 8 अप्रैल दिन सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष यानी अजादार हुसैन एएसडीएम कोर्ट में चल रहे मामले की पैरवी करने कोर्ट गए। कोर्ट में क्या कुछ हुआ आइए सुनाते हैं। मेरे पिताजी नजफ अली हैं, ग्राम सभागोरा बारिक के रहने वाले। हम लोग पुश्तैनी हमारी इनके गांव वालों से मुकदमा चला था। यह 2000 पूर्व में पहले हार चुके मुकदमा, 2019 में फिर अपने यहाँ से लेकर के कमिश्नर तक मुकदमा हार चुके हैं। फिर इन्होंने मुकदमा किया है हाई कोर्ट में, वो मुकदमा अभी विचाराधीन है। हम निर्माण कर रहे थे, ये रोक दिए। आज के 6 महीना पहले इन्होंने धारा 38 उसी मुकदमे फिर बार बार दोहराने के लिए धारा 38 में दायर किया और वो 2 महीना पहले फाइल गई थी आदेश में। मगर ये लोग अधिवक्ता है प्रेम प्रकाश और वीरेंद्र कुमार यादव, ये दोनों लोग दबाव डाल करके मजिस्ट्रेट से आदेश नहीं होने दिए, फाइल को पुनः वापस फिर करा लिए। क्या आपके कहने का तात्पर्य है कि अधिवक्ता होने की वजह से मजिस्ट्रेट पर दबाव बनाकर? हाँ, दबाव बना कर गोलबंदी करते हैं लोग और जाकर के अधिकारियों पे दबाव डालते हैं कि मैं इसमें सर्वसर्वा हूं, मेरे हिसाब से अदालत चलेगी। फिलहाल वो उनका प्रकरण था, उन्होंने आदेश नहीं किया, फाइल फिर से वापस चली आई। वो मजिस्ट्रेट साहब का ट्रांसफर हो गया, दूसरे साहब है जिसको आज सुनवाई थी 8/4/2024 को। मेरे पिताजी नाम मुकदमा था वीरेंद्र प्रताप नजफ अली के नाम से, जिसका पुकार हुई। मैं मजिस्ट्रेट के यहाँ मौजूद था। इन्होंने एक मुकदमे के लिए कहा कि आदेश में कर दिया जाए, दूसरा मुकदमा लंबित कर दिया जाए। मैंने कहा मजिस्ट्रेट साहब से कि सर 1 मिनट के लिए अगर मेरी बात सुना जाए तो मैं आपसे कुछ बोलूं। तो उन्होंने कहा जी बोलिए। तो हमने कहा सर ये बताइए, दोनों मुकदमा आदेश में था, जाएगा तो दोनों आदेश में जाना चाहिए, एक क्यों? इतना मेरा कहना था कि अरुण कुमार उपाध्याय जो मेरे वकील मतलब अधिवक्ता हैं वो, मगर इस फाइल में न अंटी पार्टी की तरफ से प्रेम प्रकाश की तरफ से वकील नहीं है, उसमें इनका वकालतनामा नहीं लगा हुआ है, मगर ये गोलबंदी बना करके आए। जैसे मैंने कहा मजिस्ट्रेट साहब से कि सर दोनों फाइल जाएगी आदेश में और एक नहीं जाएगी, इतना मेरा कहना ही था कि ये मुझे धक्का देना शुरू किया उसी अदालत में और माँ बहन की गाली देना शुरू किया। बोले अगर क्या नाम कलेक्टरी में दिखाई पड़े जान से मार डालूंगा साले कुत्ते, इस तरीके के इस शब्द का प्रयोग किया गया। कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट मौजूद थे जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मोबाइल में मौजूद है। मैं जानता हूं इनको कि ये जब भी अदालत पे जाते हैं तो ये यही काम अपना हरकत करते हैं। ये तो मैं समाज सेवा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चे में जिला अध्यक्ष हूं। मैं जानता हूं, मैं हर एक से नमस्ते सलाम करता रहता हूं, मेरा सबसे व्यवहार है सलाम दुआ। मगर आज व्यक्तिगत ये मेरे मुकदमे में आए, अगर ये वकालतनामा लगा करके आते, अच्छे ढंग से नहीं लगाते तब भी कोई दिया, अच्छे तरीके से बात किया जाता है। अदालत पे वकीलों का एक तरफ से अगर भगवान देखे जाते हैं, मगर अब इन्हीं जैसे लोग जैसे कुछ बदनाम हो गए हैं। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे हाँ कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में इस तरीके से बातचीत आपके साथ हुई, डिस्टर्बेंस हुआ, क्या मजिस्ट्रेट साहब भी कुछ आश्वस्त किए या बोले कि नहीं, उनको दबाव बनाया सर? नहीं, वो उछलने लगे, कूदने लगे तो मजिस्ट्रेट साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ऐसा है मुझसे बात कर रहे हैं, आप क्यों इतना अपने आप को धैर्य रखिए। आप लोग उन्हीं को कहा और मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है इसके। मैंने फिर मजिस्ट्रेट साहब से कहा कि सर अगर आदेश हो, अगर सुरक्षित है हम, तब तो न्यायालय पे मैं पैरवी करने आऊं, और नहीं तो आप लिख दीजिए जो आदेश आपको करने कर दीजिए, इसलिए जान है तो जहान है। हाँ, मगर ये जैसे जब हमारे साथ इस तरीके से अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने बदतमीजी इन्होंने किया है, आम पब्लिक जो गरीब होंगे जिनकी कोई नहीं सुनने वाला है, उनके साथ ये क्या हरकत करते हैं। लिहाजा सबसे पहले तो मैं अपने उच्च अधिकारियों से या मजिस्ट्रेट से जो भी सिस्टम में आते हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि अपना सिस्टम सही करिए, अदालत पे बदतमीजी नहीं होना चाहिए। जब अदालत ही में अगर इस तरीके से लोगों के साथ अभद्रा किया जाएगा तो फिर आम जनता कहाँ जाएगी अपनी फरियाद सुनाने के लिए। सबसे बड़ा प्रश्न मेरा ये है जी, आप सुल्तानपुर जनपद के अर्थात यूपी में सबसे महोदय जिलाधिकारी से निवेदन करता हूँ, महोदय अगर न्यायालय नहीं रह जाएगा तो फिर लोग कहाँ जाएंगे। ये हमारा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये सब तो प्रयास कर रहे हैं कि अमनो अमान होना चाहिए। आप
लोगों की समस्या सुनते हैं। जब आपके कोर्ट में इस तरीके से हम जैसे लोगों के साथ व्यवहार किया जा रहा है तो आम पब्लिक के साथ क्या होता होगा। हाँ, ये तो मैं बहुत ही इस बात से मुझे बहुत कष्ट हो रहा है और मैं जिलाधिकारी साहब से महोदय से मैं निवेदन फिर करता हूँ इस बात के लिए, इस पे ध्यान दिया जाए और इस पे इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए ताकि किसी न्यायालय पे कोई किसी का दबाव न बन पाए। उन पर कार्रवाई की कड़ी में क्या कार्रवाई करवाना चाहते हैं? जैसे न्यायालय में गाली नहीं दे सकते आप किसी को गला नहीं दबा सकते, किसी को धक्का नहीं मार सकते, ये न्यायालय के खिलाफ किया जाता है। इन्होंने मेरे साथ किया ऐसा चीज, ये अपनी बात रखते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। भाई आप अधिवक्ता थे, वकालतनामा था नहीं था, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं, ठीक कोई बात नहीं, ये न्यायालय विषय होता है उसमें। मगर आपने जो बदतमीजी किया है ये किसी भी संविधान में नहीं है कि अदालत पे, जब अदालत पे इस तरीके से फैसले लिए जाएंगे तो फिर कौन सी अदालत लग रही है दिखावे की तरह सब कुछ हो जाने के बाद क्या आपने पुलिस प्रशासन को भी अवगत कराया? हाँ, इन लोगों ने धमकी दिया कोर्ट के बाहर निकलो तब सारे तुम्हें औकात मिलाते हैं, तुम्हें जान से मार डालेंगे। कोर्ट में का मजिस्ट्रेट के सामने इस बात का है, मेरे रिकॉर्डिंग में मौजूद है इस बात के लिए। तो मैं वहीं से कप्तान साहब को फोन किया हूँ और कप्तान साहब मीटिंग चल रही थी, उनका जो जूनियर अधिकारी था उन्होंने उठा करके किसी को दरोगा जी को भेजा था मौके पे, उन्होंने लिखा, कहा कि आप जाइए कोतवाली में, कोतवाल साहब से हमने बात की, FIR दर्ज होगी। और मैं गया हूं मगर कोतवाल साहब मीटिंग में थे, एप्लीकेशन ले लिया गया है, 7 बजे बुलाया गया है और उन्होंने कहा, आश्वासन दिलाया कि अगर ये बात सत्यता है तो उनके ऊपर FIR होगी, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा।